आज सर अतीक अहमद जो 17 दिन पहले कहा था कि काहे का डर, किससे डरे, आज कह रहा है कि हमें मिट्टी में मिला दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जब ऐसे बोलता है तो आम आदमी का इंसाफ पर भरोसा बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण है। आपको कैसे लग रहा है कि योगी पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को बदल रहे हैं? मनीष जी, ये इस अतीक वाले पे आते हैं बाद में। वास्तव में योगी कुछ ऐसे काम शुरू करा रहे हैं। आज ही मैं खबर आई थी मेरे पास कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं गाँवों में, वो मनीष जी जो योजना है उस पर तो बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में काम शुरू हुआ है, उसके परिणाम बड़े अच्छे आने शुरू हुए हैं। तो वास्तव में उसका अगर फॉलो किया गया तो देश का चेहरा बदल जाएगा। मनीष जी, गोबर मतलब एक पंथ दो काज, गोबर से पेंट बनाना, ये टेक्निक बीच में चर्चा हुई थी आज से 2-4 साल पहले, मोदी सरकार ने इसको पहल शुरू की थी। वो उत्तर प्रदेश में मनीष जी लागू हो गई, मतलब उस पर बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया है। और अभी परसों नरसों, शायद परसों ही, यहाँ केशव मौर्य ने, उनका डिपार्टमेंट का है कि स्वयं सहायता समूह, तो 2-3 जिलों की जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं की गांवों में, उन्होंने पेंट बनाकर उसका मार्केटिंग शुरू की और उससे उनको लाभ हुआ है। और वो अब ये योगी एक तरह से वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे था, और ये अब यह है कि इसको पूरे यूपी में हर जिले में हर गांव में, ये जो बड़े गांव है वहाँ ये करना है। तो मनीष जी, इससे दो समस्याएं हल होंगी कि गांव की औरतों को गांव में रहते हुए काम मिलेगा, और दूसरे वो जो आवारा पशु आवारा नहीं होंगे, क्योंकि अब उनका गोबर बड़ा कीमती है। बल्कि मजाक में कहा जाने लगा कि गोबर 300 रुपए किलो बिकेगा आने वाले समय में, ये स्थिति है। तो ये समझिए कि ये विकास के तौर पर जो इन्वेस्टमेंट वाला छोड़ दीजिए, जो 33 लाख करोड़ का है, निचले स्तर पे ये काम हो रहा है। और अब आते हैं अतीक पे। मनीष जी, अतीक ने जो कुछ आज कहा वो भी बड़ी जोर का थप्पड़ था, और अखिलेश यादव के लिए था। वो थप्पड़ था अखिलेश यादव के लिए। मनीष जी, आज उसने कैमरों के सामने एक बात कही, उसने कहा माफियागिरी तो हमारी कहाँ रही, माफियागिरी तो अब खत्म हो गई। यानी इसका मतलब इससे पहले वो माफियागिरी वो करता था, ये उसने स्वयं स्वीकार दिया। किसका शासन था, किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की। तो और मनीष जी, जो दर्शक देखते होंगे, लेकिन कभी कोई न्यूज चैनल वाले पूछते नहीं है, इनको जरा पूछना चाहिए अखिलेश यादव से कि ये जो 1,500 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की या तो जब्त कर दी गई है या बुलडोजर चला दिया गया है, ये संपत्ति किसके शासनकाल में उसने कमाई थी? कौन था उसका संरक्षक? और अखिलेश यादव ये बताएं कि 100 से ज्यादा मुकदमे तो उसके ऊपर 2017 में भी थे, जब अखिलेश यादव यहाँ से गए, उत्तर प्रदेश की सत्ता को उन्होंने नमस्कार किया। उस समय अतीक अहमद पे तब भी 2017 में 100 से ज्यादा मुकदमे थे। और अतीक अहमद तब तक, अतीक अहमद की पहचान कोई सूफी पीर औलिया मौलाना इमाम की नहीं थी। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश तब भी जानता था कि दुर्दांत माफिया है, बाहुबली है, गुंडा है, सब कुछ जो आप कह सकते हैं। तो जरा अखिलेश यादव को एक हिसाब किताब करना चाहिए, और वो हिसाब किताब भाजपा के हर नेता को इनसे मांगना चाहिए, नेता प्रवक्ता को, हर पत्रकार को मांगना चाहिए। वही नेता प्रवक्ता भाजपा तो छोड़िए, कि जरा ये बताओ कि तुम 2017 से 2012 यानी 5 साल तुम पूर्ण बहुमत के साथ इस सरकार में थे, तुमने अतीक अहमद की कितने पैसे की संपत्ति जब्त की थी? तुमने अतीक अहमद के कितनी संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया था? योगी आदित्यनाथ तो आज तो उसका जेल में जीवन गुजर रहा है, और 1,500 करोड़, मतलब कहने की बात है मनीष जी, 1,500 करोड़ बहुत होता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो संपत्ति का आकलन होता है, हमेशा जब भी जिक्र आता है मैं याद दिला देता हूँ, ये सरकारी रेट होते हैं, सर्किल रेट के हिसाब से संपत्ति नापी जाती, मार्केट रेट कुछ और ही होता है उनका। तो कायदे से बहुत पूरी तरह तबाह कर दिया। इसीलिए आज अतीक ने, मैं सुन रहा था उसको, कि उसका मनीष जी जो आवाज थी, जो उसका चेहरा था, वो आज वो लग रहा था कि वो जो कुछ देख रहा हूँ वो बिल्कुल वो जो उसका शरीर कह रहा है वही उसकी जबान कह रही है। कि उसने कहा कि मिट्टी में तो मिला दिया,
अब हमको रगड़ रहे हैं, हमको मार डालेंगे। तो उसमें वो भाई भी था उस आवाज में, डर भी था, और जैसे कहते नहीं बड़ी दीनहीन सी आवाज थी, तेवर गायब थे। तो अब वो शरीर उसका है, लेकिन योगी बाबा ने जो कहा था वो तो योगी बाबा ने कर दिया कि मिट्टी में तो उसको मिला दिया। और ये बात उसने आज डंके की चोट पर खुद ही कह दी पूरी मीडिया के सामने। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और अखिलेश यादव जो बार बार ताना, मतलब जबरदस्ती की तानेबाजी है वो, कि एक हिसाब इस देश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव को जरूर देना चाहिए कि 2017 से पहले उनकी सरकार ने कुल मिला के, समाजवादी पार्टी की 12.5 साल सरकार रही है अलग अलग टुकड़ों में, और 2012 से 2017 पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तब रही है। कि उस 5 सालों के दौरान अतीक के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी अखिलेश यादव ने, कितनी संपत्ति जब्त की थी, कितने में बुलडोजर चला था। बिल्कुल सर, हमने सभी पूरी पक्ष रखे, लेकिन बहुत ब्रीफली 1 मिनट में सर, ताकि घंटा से पहले हम लोग इसे समाप्त कर दें 1 मिनट के अंदर। सर ये तमाम चीजें हो रही मोदी और योगी की हमने व्याख्या की है। यदि इन हिंदूवादी आपके लठैत और खलियर खैरातियों का एजेंडा चल जाता तो क्या होता, बहुत ब्रीफली जवाब दीजिएगा सर। यदि मोदी और योगी के खिलाफ इन खलियर खैरातियों और आपके हिंदूवादी लठैतों का एजेंडा चल जाता तो क्या होता सर? वही होता मनीष जी जो पृथ्वीराज चौहान का जयचंद की वजह से हुआ था, वही होता। मतलब वो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना, पूरे देश का इतिहास बदल गया, पूरे देश का भाग्य बदल गया। और उसी के बाद मुगलों का साम्राज्य आ गया, फिर उसके बाद क्या वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर जयचंद ना होता, उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया ना होता, तो इस देश का इतिहास कुछ और होता, इस देश का भाग्य कुछ और होता। जो 800-900 साल इस देश में कोई पढ़ने लिखने का एक स्कूल नहीं बना, जो थे उनको जला दिया गया, ये ना हुआ होता, देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहता। और आज शायद जहां पे अमेरिका और रूस हैं, वहां पे हिंदुस्तान ही होता, जहां पे नरेंद्र मोदी दोबारा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लठैत, ये आस्तीन के सांप, ये उसी टाइप के लोग हैं।